नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाय स्कोप में। आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। नीट यूजी परीक्षा को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसे फिर से कराने की मांग को लेकर देश के अलग अलग शहरों में स्टूडेंट्स और उनके अभिभावक लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ अभिभावक इस साल हुई नीट परीक्षा को रद्द करने और फिर से इसका आयोजन कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में लापरवाही बरतने पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए से जवाब मांगा है और मामले की जो अगली सुनवाई है वो 8 जुलाई को होनी है। लेकिन ये पूरा विवाद क्या है, आखिर नीट का जो परीक्षा है इस बार इतनी सुर्खियों में क्यों बना रहा, इन तमाम चीजों को समझेंगे। हमारे साथ रांची गोल बायोम इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर पंकज सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। पंकज सिंह जी, पहले तो पहला सवाल ये होगा आपसे कि ये पूरा विवाद क्या है, आखिर ये विवाद क्यों थमने का नाम नहीं ले रहा है? लगातार देश भर से विरोध के जो स्वर हैं वो मजबूत हो रहे हैं नीट परीक्षा को लेकर। पूरा विवाद क्या है, पहले वो बताइए। देखिए, नीट का जब से एग्जाम हुआ है तभी से ये सामने में आया कि पेपर लीक हुआ है और कई शहरों में ये लीक हुए हैं पेपर। और उस समय तक लग रहा था कि शायद ये सोशल मीडिया और इन सब चीजों में दिख रहा ये चीज, लेकिन जैसे ही ये रिजल्ट्स आया और रिजल्ट्स भी अचानक से ही आ गया वो 4th को, क्योंकि इसका जो डेट था वो 14th का था, बट रिजल्ट जो है वो 4 को ही आ गया। और ऐसे टाइम में आया जब किन्हीं को भी ये आइडिया नहीं था कि आज ही रिजल्ट्स आना है। खुद हम लोग को अभी नहीं पता था कि आज अचानक से रिजल्ट्स आ जाएगा, लेकिन कहीं से एक मैसेज आया कि रिजल्ट्स जो है वो मैसेज मेल पे आ रहा है। तो हमने जब देखा तो वो रिजल्ट तो अच्छा रहा, मतलब मार्क्स भी अच्छे रहे बच्चे का, बट उनका रैंक जो है ना वो काफी डिफरेंस हो गया। मतलब बहुत सारे बच्चे जो है वो काफी अच्छा स्कोर कर लिए। तो जब बाद में इसका जब कारण पता चलने लगा तो उन्होंने जब शाम में इसका टॉप 100 का जब लिस्ट जारी किया तो उसमें ये दिखा कि एक ही मार्क्स पे, मतलब जो 720 मार्क्स का जो एग्जाम होता है वो टोटल 720 मार्क्स जो है वो लगभग जो है वो 67 बच्चों का आ गया, जो कि ऐसा पहले के कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ है कि इतने सारे बच्चे एक साथ और एक रैंक पे और फुल मार्क्स पे आ जाए। नीट के एग्जाम में पहले भी 720 मार्क्स स्कोर किए हैं, बट इतने सारे कभी नहीं रहे। 1, 2 या 3 ही बच्चे रहा किए अभी तक रहे हैं, बट इस बार का जो स्कोर रहा वो 720 में 67 बच्चे आ गए। और देन उसके बाद फिर ये दिखा कि एक सेंटर से लगभग 6 बच्चे 720 मार्क्स ला रहे हैं, वो भी एक ही सेंटर से, मतलब एक सेंटर के इतने सारे, जिसपे डॉट बढ़ने लगा। और फिर ये फाइनली लगने लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं पेपर लीक का भी मामला और साथ में ये मार्क्स का कुछ तो है जो एक सेंटर से इतने सारे बच्चों का आ रहा है। बिल्कुल, यानी देखिए पंकज जी, यानी आप ये समझ रहे हैं कि जिस तरीके से जो आरोप लग रहे हैं एनटीए के ऊपर कि बड़े पैमाने पर हेरफेर हुआ है, एक ही इंस्टीट्यूट से इतने सारे छात्र इस तरीके से स्कोर कैसे कर सकते हैं, यानी कि जो आरोप लग रहे हैं छात्रों की ओर से उसमें आप दम देखते हैं कि ये आरोप सही है? हाँ बिल्कुल, जो बच्चे बोल रहे हैं वो सही है, बिल्कुल सही है। और आज ही एक हम वीडियो देख रहे थे जिस सेंटर का बच्चा का बात हो रहा था कि वहां पे टाइम का जो प्रॉब्लम हुआ जिसके कारण से उन्हें ग्रेस मार्क्स दिया गया, बट वहां की जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ऐसा कुछ भी हमारे सेंटर पे नहीं हुआ है। तो इन सब चीजों से लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलतियां एनटीए के साइड से ही हुई है, जिसके कारण से वो सटीक आंसर नहीं कर पा रहे हैं चीजों पे, कि जो क्वेश्चन रेज कर रहा है, बच्चा रेज कर रहा है या हम लोग रेज कर रहे हैं, उसका सटीक आंसर ही नहीं दे पा रहे हैं वो। जी बिल्कुल, हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी जनार्दन जी भी जुड़े हुए हैं। जनार्दन जी का रुख कर लेते हैं। जनार्दन जी, नीट का जो विवाद है लगातार सुर्खियों में है, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच गया है, वहां 8 जुलाई को सुनवाई होनी है। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है? इस पूरे मामले में 2 मुख्य बातें हैं जी। पहला तो ये कि आज पहली बार इस मामले पे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी टिप्पणी की है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इसमें जो भी दोषी होगा उस पे कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हुई है। दूसरा, उन्होंने एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर विश्वास जताया है और कहा है कि बहुत ही विश्वसनीय संस्था है, इसमें इससे कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती और जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसका पालन होगा। इसी के साथ साथ दूसरा पहलू ये कि भारत सरकार की ओर से
सुप्रीम कोर्ट में यह पक्ष रखा गया कि जो मूल विवाद का केंद्र है कि 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क मिला, जिसके चलते पूरी भ्रम की स्थिति पैदा हुई है, उन 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा की जाएगी और वो ऐसे टाइम पीरियड में जब काउंसलिंग शुरू होने से पहले 23 जून को परीक्षा कराई जाएगी, 30 जून को उसका रिजल्ट निकाला जाएगा। इसमें जो बच्चे भाग लेंगे उनका पुराना जो ग्रेस मार्क उनको मिला हुआ है वो नए वाले में शामिल नहीं होगा जी। और जो लोग भाग नहीं लेंगे, परीक्षा नहीं देंगे, उनको मिला हुआ ग्रेस मार्क भी नए स्कोर कार्ड में काउंट नहीं होगा। यानी कि जनार्दन जी ये समझा जाए कि अब छात्रों के पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प ये है कि ग्रेस के बिना जो आपका मार्क आया है उसको आप एक्सेप्ट करें, या फिर दूसरा विकल्प यह है कि 23 जून को जो परीक्षा आयोजित होनी है आप उस परीक्षा में शामिल हो जिसका रिजल्ट 30 जून को आने वाला है। ये दो विकल्प अब छात्रों के पास खुले हुए हैं। एकदम। तो क्या अब छात्रों का स्टैंड क्या लगता है, क्या होने वाला है? क्या जो छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं अब उनका स्टैंड क्या हो सकता है, क्या समझते हैं आप? निश्चित तौर पे वो परीक्षा देंगे जी। जो लोग ग्रेस मार्क वाला लाभ पाए हुए हैं वो पेपर देंगे। अगर पेपर नहीं देते हैं तो उनको ग्रेस मार्क वाला लाभ नहीं मिलेगा जी। फ्रेश स्कोर कार्ड के साथ उनको आना होगा। फ्रेश स्कोर कार्ड जब बनेगा तो उसमें मेरिट ऊपर नीचे होनी तय है और उसके बाद विवाद थम सकेगा जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जनार्दन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से हम चलते हैं पंकज जी के पास। पंकज जी, देखिए ये पूरा विवाद जो है वो ग्रेस मार्क्स को लेकर है। ग्रेस मार्क्स से ये पूरा जो विवाद है वो सुर्खियों में आता है और ग्रेस मार्क को हम ऐसे समझते हैं कि इसमें जो तर्क दिया है एनटीए ने वो ये कहा है कि परीक्षा चूंकि देर से शुरू हुई थी इसलिए ऐसे छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है। तो ये तो एक वैलिड तर्क दिया गया था, फिर इसका विरोध आखिर हुआ क्यों? देखिए, अभी भी एनटीए वाले जैसे बोल रहे हैं कि 4 मार्क्स आपका जो ग्रेस मार्क्स है वो आप हटा दिया जाएगा या फिर आप एग्जाम देना चाहें, तो 4 मार्क्स ही ग्रेस मार्क्स नहीं मिला है, ये गलत ही बोल रहे हैं। ग्रेस मार्क्स काफी मार्क्स मिला है। जब वो रिजल्ट्स आएगा, जब एग्जाम देंगे, आपको दिखेगा वो कि उन बच्चों का क्या ही रिजल्ट्स रह रहा है। बट ये तो प्रॉब्लम है ही कि ग्रेस मार्क्स के कारण से सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है कि ग्रेस मार्क्स 1563 बच्चे, इसके कारण से टॉपर पे इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन एक बच्चा सिर्फ टॉपर, हर एक बच्चा टॉपर नहीं हो सकता है, बट वो बच्चे को एक गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज का सीट चाहिए होता है। कम से कम इतना तो चाहिए कि हमें कॉलेज किसी भी तरह से मिल जाए। जो टॉपर बच्चे हैं वो दिल्ली एम्स के लिए, मौलाना आजाद के लिए और लेडी हार्डिंग और वो सब के लिए सोच सकते हैं, लेकिन नीचे का एक बच्चा जो किसी तरह से 4 साल 3 साल तैयारी करके वो 520 और 525 नंबर लाया है, उन्हें अब भी कॉलेजेस नहीं मिलेगा। तो ये ग्रेस मार्क्स के इफेक्ट हटाने से कुछ फायदा नहीं है जब तक ये पेपर लीक का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा कि पेपर लीक के कारण से इतना बड़े मास लेवल पे बच्चे स्कोर कर पाए हैं, उसके कारण से ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम है। दूसरा ये भी पहलू है कि अगर ये इस बार नहीं किया गया, जो 40 लाख और 45 लाख और 50 लाख में बातें आ रही हैं कि पेपर लिए हैं, अगर उन लोग का ऐसे ही रहा तो फिर अगले साल ये प्रॉब्लम फिर से आएगा, फिर से पेपर खरीदेंगे। बट अगर ये इस तरह की चीजें हो जाती है कि नहीं, अगर पेपर का पता चलता है कि लीक हुआ है, उसे कैंसिल कर दिया जाता है, तो अगले साल उन पेरेंट्स का मनोबल घटेगा कि हो सकता है कि मेरा पैसा फंस जाएगा, तो हमें इन सब चीजों में पड़ना ही नहीं है कि हमें पेपर खरीदना है। यही वजह है कि अभिभावक पूरी तरीके से चिंतित नजर आ रहे हैं पंकज जी। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी भी वो कॉलेज मिलने का चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि स्कोर अभी भी 1500 रैंक नीचे आएगा, तो 1500 रैंक से कुछ भी होना जाना नहीं है। तो एक और चीज हम आपसे समझना चाहेंगे, अब चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और देखिए आज जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान और शिक्षा राज्य मंत्री हैं, उनकी ओर से आज स्टेटमेंट्स आए हैं कि एनटीए ने कोई लापरवाही नहीं बरती है, पूरी पारदर्शिता दिखाई गई है। लेकिन एक और छात्रों का ये कहना है, अभिभावकों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर हुई है। जिस तरीके से बड़े पैमाने पर इसका विरोध हो रहा है, लापरवाही हुई है। दूसरी ओर शिक्षा विभाग इसको मानने से इनकार कर रहा है। हालांकि ये भी जरूर कहा जा रहा है कि पूरी पारदर्शिता जो इसमें मेंटेन की गई है उसको हम देखेंगे और जो भी दोषी हैं, अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई भी होगी। तो क्या ये हम समझे कि आने वाले दिनों में शिक्षा विभाग कोई बड़े कदम उठा सकता है अगर कहीं कुछ भी दिखता है, कोई लूप फॉल अगर इसमें? तो नहीं, देखिए, जब तक पेपर लीक का मामला नहीं हटेगा, क्योंकि ऐसा सिर्फ नीट के एग्जाम में नहीं,
हर एक एग्जाम में लगभग हो रहा है। और इसके लिए एक लॉ बनाना ही पड़ेगा कि जब तक उन्हें आप पनिश नहीं करेंगे जो पेपर लीक में शामिल होते हैं, तब तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ही नहीं होगा और बच्चों का करियर इससे इफेक्ट होगा। और क्योंकि ये एक बड़ा एग्जाम है नीट, क्योंकि ये मेडिकल में लगभग 80 और 90 लाख प्राइवेट कॉलेज की फी है, तो सबसे ज्यादा चांसेस रहेगा कि हर एक साल वो नीट के एग्जाम में होगा ही। इसको अगर सही करना है आगे के टाइम में भी, अगर ऐसा नहीं हो, उसके लिए जरूरी है कि पेपर अगर लीक हुआ है इसे फाइंड आउट करे और प्रॉपर अगर पता चलता है कि हाँ हुआ है, पूरी तरह से इसको कैंसिल करे और री एग्जाम करवाए। और अगर इतना नहीं हो सकता है तो एटलीस्ट उन शहरों में जहां पे पेपर लीक का सामने आया, अरेस्ट हुआ है, FIR हुए हैं, उन शहरों में एटलीस्ट तो जरूर से जरूर फिर से री एग्जाम कराना चाहिए। बिल्कुल री एग्जाम कराना चाहिए। और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि एक लॉ बनाना चाहिए। जिस तरीके से पेपर लीक की बातें सामने आती हैं, आप देश के कई राज्यों को देखेंगे जहां प्रमुखता से पेपर लीक को लेकर आंदोलन होते रहे हैं, छात्र सड़क पर उतरते रहे हैं, छात्र लाठियां खाते रहे हैं, विरोध। आप झारखंड को ही ले लीजिए, झारखंड में JPSC और JSSC जो है पंकज जी लगातार विवादों में रहती है। नियुक्ति प्रक्रिया को देखिए आप, पारदर्शिता को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में जब नीट परीक्षा इस वक्त पूरे देश भर में ट्रेंड कर रही है, तो निश्चित रूप से अब ये उन छात्रों को भी बल मिल रहा है इन परिस्थितियों से जो ये चाहते हैं कि परीक्षा बिल्कुल पारदर्शी तरीके से आयोजित हो, कहीं कोई इसमें लूप होल्स नजर ना हो। तो वो जो छात्र हैं उन्हें भी इस वक्त एक संबल मिलेगा जब इस तरीके के कानून बनेंगे, कोई लॉ आएगा। बिल्कुल, अगर इस तरह के कानून बनते हैं तो ये सारे बच्चों के लिए जो एग्जाम देने वाले हैं उनके हित में होगा। और ये क्योंकि एक बहुत बड़ा एग्जाम है तो हर एक साल ये प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा बच्चों को और NTA जैसे संस्था को भी, क्योंकि अगर वो इन्वॉल्व है नहीं इन्वॉल्व है इन सब चीजों से मैटर नहीं करता है। लेकिन पेरेंट्स, जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, वो देखते हैं कि हमारा बच्चा उस लायक नहीं है, नहीं कर पा रहा, तो वो पैसा दे के और कहीं ना कहीं पेपर लीक करवाते हैं। और ये एक बड़ा कारण है कि इन सब चीजों का हर एक साल कुछ ना कुछ रहता ही है NTA में। बिल्कुल, तो चलिए, एक बड़े पैमाने पर जो विरोध दिख रहा है, छात्रों में आक्रोश व्याप्त है कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बरती गई है। और ग्रेस मार्क्स तो इसका एक पहलू कह सकते हैं। असल में जो विरोध है छात्रों का वो ये है कि जो पेपर लीक से संबंधित चीजें सामने आ रही हैं, उस पर कोई स्ट्रिक्ट लॉ बनाया जाए, उस पर कोई सख्त कानून आए, ताकि जो बातें हो रही हैं, आजकल के जो अभिभावक परेशान हैं कि देश में परीक्षाएं आयोजित करवाना, उसे सही ढंग से सुनिश्चित करवाना एक चुनौती सी बन गई है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं पंकज जी? जिस तरीके से अभिभावकों का आरोप है कि परीक्षाएं आजकल पारदर्शी तरीके से कराना एक चुनौती बन गई है, जिस तरीके से पेपर लीक की खबरें आए दिन सामने आती हैं। देखिए, ये ट्रांसपेरेंसी का प्रॉब्लम हमेशा ही रहा है। पहले भी 2015 में भी ऑल इंडिया PMT का एग्जाम कैंसिल होके फिर से वो पेपर लीक के कारण से ही कैंसिल हुआ था। और ये हर एक साल लगभग कुछ ना कुछ इस पे बातें आते रहती है। कभी दूसरे बच्चों के जगह पे कोई और कैंडिडेट बैठा रहता, डमी कैंडिडेट बैठा रहता। और ये हर एक साल हर सेंटर पे लगभग हर एक शहर में कुछ ना कुछ बच्चे पकड़ में आते हैं कि ये इनके जगह पे बैठे हुए थे। तो ये रीजन ये है कि क्योंकि ये एक बड़ा एग्जाम है। दूसरा ये रीजन है कि इतने बड़े एग्जाम को कंडक्ट करने में ट्रांसपेरेंसी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो उन्हें चाहिए, NTA को चाहिए कि वो इस तरह का कुछ एग्जामिनेशन को कंडक्टिंग करने के प्रोसेस को चेंज करे। जैसे पहले एग्जाम जो हुआ करता था वो 2 फेज में होता था, एक PT और मेंस करके। तो इस तरह का अगर करते हैं तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स काफी शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे और उन्हें एग्जाम लेने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। और अभी क्या है कि सारे सिटीज में लगभग एग्जाम सेंटर होता है, तो लीक होने का चांसेस मैक्सिमम है। जब राजधानी में अगर स्टेट के कैपिटल में रहे एग्जाम, तो उस केस में क्या है कि प्रॉपर उस पर नोटिस किया जा सकता है, वाच किया जा सकता है। और हमें लगता है कि ये जो चीजें आ रही हैं वो कम से कम हो जाएगा। बिल्कुल, ये चीजें कम से कम हो जाएंगी। और आपने बहुत अहम बात कही कि जो NTA का प्रोसेस है उसमें बदलाव की जरूरत है। जिस तरीके से एग्जाम फिलहाल कंडक्ट किए जा रहे हैं, अगर कुछ चीजों में इंप्रूवमेंट लाई जाती है तो निश्चित रूप से चीजें बदल सकती हैं और पारदर्शिता जो है वो मेंटेन की जा सकती है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और न्यूज बाइस्कोप के साथ बात करने के लिए।